अस्सलामु अलैकुम दोस्तों। स्वागत है आपका वाइब जोन में, जहां हम लाते हैं आपके लिए डरावनी और रोमांचक कहानियां जो आपकी धड़कनें तेज कर देंगी और आपको रहस्य और सस्पेंस के सफर पर ले जाएंगी। यहां आप सुनेंगे कहानियां सुनसान रास्तों, छुपी हुई जगहों और अजीब-गरीब घटनाओं की, जो कभी-कभी हमें अल्लाह की कुदरत और उसकी मखलूकों की ताकत याद दिलाती हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी इस डरावनी कहानियों की फैमिली का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो वाइब जोन को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंच सके। तैयार हो जाइए, क्योंकि हर हफ्ते हम लाते हैं कहानियां जो आपके दिल और दिमाग को सस्पेंस और रोमांच से भर देंगी। अल्लाह की हिफाजत के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। अहमद खान एक अनुभवी ट्रक ड्राइवर था। उसकी ड्राइविंग क्षमता जितनी अद्भुत थी, उतना ही उसका भरोसा उसके ट्रक की अत्याधुनिक तकनीक पर था। उसका ट्रक, नया फ्रेटलाइनर फैंटम एक्स, हर कोने में कैमरे, नाइट विजन, लिडर सेंसर, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल और एआई असिस्टेंट ARIA से लैस था। ARIA ट्रक के हर सिस्टम की निगरानी करती थी, सड़क की हर नाजुक जानकारी देती थी और किसी भी संभावित खतरे के लिए सतर्क करती थी। अहमद के लिए यह ट्रक सिर्फ वाहन नहीं था, बल्कि उसका सबसे भरोसेमंद साथी और सुरक्षा कवच था। इस हफ्ते का रूट अहमद के लिए चुनौतीपूर्ण था। उसे न्यूयॉर्क से टोरंटो जाना था और फिर वापस वॉशिंगटन DC। शाम का समय था। शहर की चमक धीरे धीरे पीछे छूट रही थी। हल्की बारिश की बूंदें सड़क पर चमक रही थीं और सड़क का एस्फॉल्ट भीगी हुई दिख रही थी। ट्रक लगभग मौन था। केवल इंजन की हल्की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी। अहमद ने ARIA से कहा कि रूट का पूरा अपडेट दें। ARIA ने शांत स्वर में कहा, रूट पूरी तरह ऑप्टिमाइज्ड है। सभी सिस्टम सक्रिय हैं। टोरंटो पहुंचने में लगभग 9 घंटे 45 मिनट लगेंगे। मौसम और सड़क की स्थिति सामान्य है। अहमद ने सिर हिलाया और अपनी निगाहें सड़क पर टिकाईं। वह जानता था कि यह यात्रा आसान नहीं होगी और हर मोड़ पर सतर्क रहना होगा। उसने अपनी सीट में आराम से बैठते हुए धीरे धीरे गहरी सांस ली और ट्रक को सड़क पर आगे बढ़ाया। शुरुआत के कुछ घंटे सामान्य रूप से बीते। हल्की बारिश ने सड़क को गीला कर दिया था और सड़क किनारे पेड़ धीरे धीरे धुंध में डूब रहे थे। अहमद ने आराम से ड्राइविंग जारी रखी, लेकिन जल्दी ही उसने ट्रक के कैमरों में कुछ अजीब गतिविधियां नोट की। एक कैमरा अचानक अंधेरा हो गया और कुछ ही सेकंड में वापस चालू हो गया। अहमद ने इसे तकनीकी गड़बड़ी समझा। जैसे ही वह घने जंगल वाले रास्ते पर पहुंचा, उसने साइड मिरर में परछाइयां देखीं। वे मानवीय जैसी थीं, लेकिन अस्पष्ट और धुंधली। उनका रूप अस्पष्ट था और उनकी हल्की चाल भी अजीब थी। अहमद ने घबरा कर कहा, ए आर आया, रियर सेंसर चेक करो। ARIA ने उत्तर दिया, सभी सिस्टम सामान्य हैं। लेकिन आवाज में हल्की झिझक थी, जैसे कुछ छुपा हो। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने खुद को मनाया कि यह केवल उसकी कल्पना है। जैसे जैसे वह जंगल के बीच में आगे बढ़ा, परछाइयां और भी डरावनी लगने लगीं। कैमरे लगातार अजीब आकृतियों को पकड़ रहे थे, पर मिरर में कुछ भी स्पष्ट नहीं था। अहमद ने ट्रक की गति बढ़ाई, लेकिन ARIA बार बार चेतावनी देती रही, अज्ञात वस्तु 3 मील आगे, सतर्क रहें। अहमद ने हेडलाइट चालू की। सड़क खाली थी, लेकिन कैमरों में अचानक सड़क के बीच में एक काली परछाई दिखाई दी। यह परछाई मानव जैसी नहीं थी, बल्कि अजीब, अस्पष्ट और डरावनी। अहमद ने ब्रेक मारा, लेकिन ट्रक अचानक हिलने लगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे खींच रही हो। एरिया लगातार चेतावनी दे रही थी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, तकनीकी हस्तक्षेप उच्च स्तर पर है। अहमद ने ट्रक की गति धीरे धीरे कम की, लेकिन उसके मन में डर बढ़ता जा रहा था। जंगल की तरफ से अजीब आवाजें आने लगीं, किसी का रोना, फुसफुसाहट, पैरों की आहट। ट्रक के कैमरे कुछ भी पकड़ नहीं पा रहे थे। एरिया लगातार फुसफुसा रही थी, वे पास हैं, वे तुम्हें घेर चुके हैं। अहमद ने घबराते हुए कहा, ARIA, मुझे बाहर देखने दो। ARIA ने हल्की आवाज में कहा, सावधान रहें, दृश्य खतरनाक है। अहमद ने धीरे धीरे कैमरों के माध्यम से सड़क का निरीक्षण किया। स्क्रीन पर हर चीज स्पष्ट थी, सड़क की धूल, पेड़ों की परछाइयां और अंधेरा जो हर मोड़ पर बढ़ता जा रहा था। उसने साहस जुटाया और ट्रक की दिशा बदल दी।
एआरया ने एक साइड रोड का सुझाव दिया जो जंगल से होकर गुजर रही थी। अहमद ने ध्यान से ट्रक को मोड़ दिया। रात के समय सड़क और सुनसान हो गई। हवा में हल्की सरसराहट थी और पेड़ की टहनियों की आवाज जैसे किसी के चलने की आहट दे रही थी। हर मोड़ पर परछाइयां दिखाई देने लगीं। अहमद का मन घबराया, लेकिन उसने खुद को शांत रखा। एआरया लगातार मार्गदर्शन कर रही थी। सुबह के समय अहमद टोरंटो की सीमा पर पहुंचा। सड़क सामान्य लग रही थी और कैमरे अब केवल सड़क और आसपास के दृश्य दिखा रहे थे। अहमद ने राहत की सांस ली। उसने जाना कि तकनीक ने उसे कई बार बचाया है, लेकिन डर अभी भी उसके मन में था। अहमद खान ने टोरंटो की सीमा पार की और सांस में राहत महसूस की, लेकिन उसे पता था कि डर अभी खत्म नहीं हुआ। सड़कें शांत लग रही थीं, लेकिन उसके दिमाग में पहले की परछाइयां और अजीब आवाजें गूंज रही थीं। उसने ट्रक की गति नियंत्रित की और एआरआईए से कहा, सावधान रहो, रास्ते पर कोई भी बदलाव या खतरा तुरंत दिखाओ। एआरआई ने धीरे धीरे उत्तर दिया, सभी सिस्टम सक्रिय हैं, मौसम सामान्य है, पर पिछली घटनाएं ध्यान में रखी जा रही हैं। अहमद ने गहरी सांस ली और अपने मन को शांत करने की कोशिश की। वापसी यात्रा शुरू हुई। सड़क सुनसान और लंबी थी। चारों ओर घने जंगल और डेड एंड जैसी सड़कों का नजारा था। हर मोड़ पर हवा की हल्की सरसराहट और पेड़ों की टहनियों की आवाजें, मानो किसी ने उसके पीछे कदम रख दिए हों, अहमद को सचेत करती थी। ट्रक की हर छोटी सी चेतावनी अब और भी महत्वपूर्ण थी। अचानक ट्रक के कैमरे अचानक चमकने लगे और एआरआई ने अलर्ट दिया, सावधान, अज्ञात वस्तु 2 मील आगे। अहमद ने हेडलाइट चालू की और आगे देखा। सड़क पर कुछ भी स्पष्ट नहीं था, केवल हल्की धुंध में छुपी काली परछाइयां। अहमद का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने ट्रक की गति धीरे धीरे कम की और ध्यान से आगे बढ़ने लगा। जंगल के बीचों बीच सड़क पर अचानक अजीब हलचल हुई। अहमद ने देखा कि पेड़ों की परछाइयां अचानक हिल रही हैं, जैसे कोई उनके बीच से गुजर रहा हो। उसने एआरआई से कहा, क्या वहां कोई है? एआरआई ने धीरे धीरे जवाब दिया, सेंसर्स अस्पष्ट डेटा दिखा रहे हैं, संभावित खतरा मौजूद है, सतर्क रहें। अहमद ने ट्रक की दिशा बदल दी और साइड रोड की ओर मोड़ा। यह रास्ता घना और संकरा था, लेकिन सुरक्षित लग रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, हर मोड़ पर अजीब आवाजें बढ़ती जा रही थीं। किसी का धीमा फुसफुसाना, हल्की हंसी और पैरों की आहट। अहमद ने मन को मजबूत किया और खुद से कहा, यह केवल मानसिक प्रभाव है, यह वास्तविक नहीं है। लेकिन फिर अचानक ट्रक की स्क्रीन ब्लैक हो गई। केवल सड़क और उसके सामने की अंधेरी परछाई दिखाई दे रही थी। एआरया ने धीरे धीरे चेतावनी दी, सुरक्षा प्रणाली बाधित हो रही है, संभावित खतरा बढ़ रहा है। अहमद ने ब्रेक मारा और धीरे धीरे ट्रक को रोकने की कोशिश की। कुछ सेकंड बाद स्क्रीन पर रास्ता वापस आ गया। एआरया ने एक नया मार्ग दिखाया जो जंगल के पार जाकर मुख्य हाईवे से जुड़ता था। अहमद ने ध्यान से ट्रक मोड़ा। इस दौरान हर हल्की आवाज, हर हल्का झोंका हवा का उसके डर को बढ़ा रहा था। उसने खुद को संभाला और ट्रक के सिस्टम पर भरोसा किया। धीरे धीरे जैसे ही सुबह की हल्की रोशनी आई, जंगल और सड़क का डरावना प्रभाव कम हुआ। परछाइयां गायब होने लगीं और सड़क अब सामान्य लग रही थी। अहमद ने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि ट्रक और एरिया ने उसकी कई बार मदद की और तकनीक ने उसे सुरक्षित रखा। जैसे ही वह वॉशिंगटन डीसी की मुख्य सड़क पर पहुंचा, सभी अजीब घटनाएं अचानक बंद हो गईं। सड़क पर सिर्फ शहर की हल्की रोशनी और हल्की आवाजें थीं। अहमद ने राहत की सांस ली। वह सुरक्षित शहर में था। उसने जाना कि कभी-कभी तकनीक इंसान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त हो सकती है, लेकिन सतर्क रहना और अपने इंद्रियों पर भरोसा करना हमेशा आवश्यक है। अंत में अहमद ने ट्रक पार्क किया, अपने कंधों को रिलैक्स किया और खुद से कहा, मैं बच गया, लेकिन यह अनुभव मुझे हमेशा याद रहेगा। उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह जानता था कि उसने डर का सामना किया और जीवित बच गया। सड़क अब शांत थी, लेकिन उसका मन हमेशा उस अजीब सन्नाटे और रहस्यमय परछाइयों की यादों से भरा रहा। अहमद ने ट्रक का दरवाजा बंद किया और धीरे धीरे अपने अगले सफर के लिए तैयार होने की योजना बनाई। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी।
उम्मीद है आपको यह पसंद आई होगी और आपकी धड़कनें भी थोड़ी तेज हुई होंगी। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई, तो कृपया वाइब जोन को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आप हमारी अगली रोमांचक और डरावनी कहानी से कभी भी चूके नहीं। हमारी दुआ है कि अल्लाह आपकी और हमारे सबकी हिफाजत करें और हमेशा आपके रास्ते आसान बनाएं। तो दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम और अपना ख्याल रखें।